जानना चाहती हूँ कि पति से भी अपने को व्यवहार ही रखना है कि उनसे प्रेम करना है। अरे तो पति को बताना क्यों है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, व्यवहार कर रहे हैं। उनसे कहा है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, मैं उनको आई लव यू बहुत बोलती हूँ और सबका दिल जीतना चाहती हूँ। मैं मेरे पति का भी दिल जीतना चाहती हूँ, भगवान से भी बहुत मतलब प्रेम करना चाहती हूँ, पर अब ये भगवान आड़े आ रहे तो उसके लिए मैं क्या करूँ। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पास आई महिलाओं ने किए ऐसे प्रश्न कि महाराज जी भी सुनते रह गए। प्रिय भक्तों, महिलाओं ने क्या प्रश्न किए और महाराज जी ने उनको किस तरह से समझाते हुए उनके प्रश्न का जवाब दिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं यह वीडियो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि आपकी कथा मैं रोज़ सुनती हूँ और बस आप जो बताते हैं वो आपकी बातों को पे मैं अमल करती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि जगत से व्यवहार करो और भगवान से प्रेम करो और भगवान से ही प्रेम करना है। तो मेरे पति मुझसे नाराज हो गए। अच्छा। उनका कहना ये है कि जगत से व्यवहार करना, तो मैं तो तेरे से प्रेम करता हूँ, तेरे लिए मैं जगत से व्यवहार करता हूँ और तेरे से इतना प्यार करता हूँ, तू मेरे से व्यवहार रख रही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पति से भी अपने को व्यवहार ही रखना है कि उनसे प्रेम करना है। अरे तो पति को बताना क्यों है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, व्यवहार कर रहे हैं। कहते रहो आई लव यू दिन भर, खुश रहेगा बेचारा। वो आपकी कथा सुनते हैं। हाँ तो सुनते रहें, पर ये चीजें बताना नहीं है, फील करना है कि भगवान हमारे हैं, संसार नहीं है हमारा। मैं उनको बताती नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेरी सिस्टर का फोन आया तो वो कथा नहीं सुन पाते, मिस हो जाती है, तो मैं आपकी बातें सब उनको बताती हूँ कि कथा में आज ये सुना वो सुना। तो मैं मेरी सिस्टर से बोल रही थी कि गुरुजी ये कहते हैं कि सबसे व्यवहार रखना और सिर्फ भगवान से ही प्रेम रखना है। तो आप अपने पति से आज जाकर कहना मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, मैं उनको आई लव यू बहुत बोलती हूँ और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि भगवान के जैसे वो तो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं। आपकी कथा सुनती हूँ तो आप यही कहते हैं कि अपने को जो इंसान छोड़ के चले जाओ उससे प्रेम नहीं, भगवान सदा के लिए रहते। परंतु ये बातें समझने की हैं, ये बातें कहने की नहीं। मैं उनसे नहीं कहती हूँ, लेकिन वो आपकी कथा सुनते हैं। जैसे मैं वो जीएसटी के रिटर्न फाइलते रहते, कुछ का काम घर पे ही करते, तो मैं आपको बहुत सुनती हूँ, रोज कथा चालू करती हूँ, तो वो बोर हो गए आपकी बातें सुन सुनकर। वो बोलते हैं, उनका कहना ये है कि गुरुजी तो पति पत्नी के प्रेम को खत्म करके सिर्फ भगवान से, तो तू तो जोगन बन जा और तू वृंदावन चली जा। अब मैं उनको समझा नहीं पाई। वो मुझसे क्वेश्चन करने लगे कि वो मेरे से नाराज हो गए। मैंने बोला देखो, गुरुजी का कहना ये है कि उनको प्रेम की ज़रूरत नहीं है, उनका सब काम कर दो, उनको खुश कर दो, उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी कर दो, तो पति यूँ ही खुश हो जाएंगे, उनको प्यार की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आपसे प्यार भी करती हूँ, भगवान से भी प्यार करती हूँ, लेकिन उनको मैं समझा नहीं पाई। वो मेरे से इतने नाराज हो गए कि वो उनके कपड़े धोने लग गए, उनका खाना खुद बनाने लग गए। मेरे से 2 दिन तक उनने बात नहीं करी। अच्छा, एक काम करना, कल ले आना, हम उनको समझाएंगे। वो नहीं आ पाए कथा में। वो तो मेरे को बहुत बोलते हैं, वो मेरे से इतना प्यार करते कि मेरे को आए दिन बोलते कि चल तेरे को वृंदावन घुमा के लाता हूँ, लेकिन उनका काम बहुत, वो बिजी रहते। तो मैं पेटलावत से सिर्फ आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ आई हूँ। उनको जब भी आना तो ले आना, बात कराना, हम समझाएंगे। वृंदावन तो मैं आऊंगी गुरुजी आपसे, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका हल क्या है। इसका हल यही है कि ये बात तो देखो सत्य है जी। अब कोई इसे माने या बिल्कुल ना माने, पर सत्य तो है। यही बात गुरुजी मैं उनको समझाती हूँ, भगवान से ही प्रेम करना है, ये सत्य जी गुरुजी है ना। जी गुरुजी। अब फिर भी हम कहते हैं कि संसार के साथ अच्छा व्यवहार करना है। जी जी। और
संसार से ऐसा व्यवहार करो कि संसार को लगे कि ये हमसे प्यार करता है। बस मैंने कामवाली बाई का भी एग्जाम्पल दिया था। गुरुजी सारी चीजें तरीके से समझाता हूँ, अब कोई गलत समझ ले तो अलग विषय है। नहीं नहीं गुरुजी, मैं सबसे इतना प्रेम करती हूँ, बाहर वाले से भी घर वालों से भी, कोई भी आता है सबसे बहुत प्रेम से ट्रीट करती हूँ, क्योंकि मैं सबका दिल जीतना चाहती हूँ। मैं मेरे पति का भी दिल जीतना चाहती हूँ, भगवान से भी बहुत मतलब प्रेम करना चाहती हूँ, पर अब ये भगवान आड़े आ रहे तो उसके लिए मैं क्या करूँ? परीक्षा ले रहे हैं भगवान आपके प्रेम की। वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी खुशी में उनकी खुशी है। उनको वो आपकी बातों से चिढ़ते हैं और वो आपकी कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कथा के लिए 7 दिन के लिए जाने दिया, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी में उनकी खुशी। पर उनने मेरे से ये पूछा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि गुरुजी से जाके ये सवाल जरूर करना, क्योंकि तू मुझे तरीके से समझा नहीं पाई। तो मेरे को गुरुजी का सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है, उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। तो मतलब भगवान से प्यार करे कि पति से प्यार करे, समझ में ही नहीं आ रही है। समझो, सबसे प्यार करो। जैसे पति है, जब तक पति, जैसे हम लोग ना पत्थर की मूर्तियों में भगवान का दर्शन करते हैं जी, हम कण कण में भगवान को देखते हैं जी। उसी तरह जिस तरह हम कण कण में और पत्थर की मूर्तियों को भगवान में देखते हैं, उसी तरह पति को भी भगवान के रूप में देखना चाहिए। ये भी मेरा भगवान है। हमने क्या कहा कि भगवान से प्यार करो, तो अब आप अपने पति को ही भगवान मान लो। सिंपल। पति को तो मैं भगवान ही मानती हूँ। बस तो फिर प्यार उन्हीं से होगा, क्योंकि पति ही भगवान। मैंने ये बात कई बार कथा में कहा कि पति ही परमेश्वर है। यही बात वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी का कहना है कि पति भगवान होता है, पति परमेश्वर होता है, तो तू मुझसे प्यार नहीं करके वो एक तरफ बोल रहे कि उनसे व्यवहार करो, जगह से व्यवहार करो। उन्होंने बात पूरी देखो, एक बात को आप समझेंगे ना, 7 दिन की कथा जब तक नहीं सुनेंगे और हर बात को जब तक तरीके से नहीं सुनेंगे, तब तक निष्कर्ष में नहीं पहुंचेंगे। आप एक बात को सुनकर यदि आप उसका डिसीजन लेना चाहें तो एक बात से कभी डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे आप। पति ही परमेश्वर है, तो पति को रुक जा पति को परमेश्वर मान के आप उनकी सेवा करो, उन्हीं को भगवान मान लो। जैसे माता अनसुईया ने अत्रि जी को भगवान माना। जी गुरुजी मैं कब से वृंदावन आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आप खुद इंदौर आ गए, और मेरा पियर इंदौर का है, तो मैं खुद इंदौर में पियर में भी आ गई और आपसे भी मिलना हो गया। खुश रहिए। आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी के चरणों में दासी का कोटि कोटि जी प्रणाम। जी। गुरुजी आपको पहले तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। गुरुजी मेरा केवल एक सवाल है, हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान ने और गुरुजी ने हमको स्वीकार कर लिया या हमको उनकी शरणागति प्राप्त हो गई है? एक बार फिर पूछो हम कैसे जान सकते हैं कि हमको गुरुजी की और भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई है? शरणागति क्या है? कैंकर्य कहते हैं इसे। जब आप भगवान की शरण में हो जाएंगे, शरणागति ग्रहण कर लेंगे, तो आपकी विचारधारा बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। क्या सोच होगी? अभी ये लगता है कि मैं करती हूं, मैं करता हूं। जब आप ये मान लें कि मैं नहीं, भगवान ही सब करते हैं, और जब आप हर कार्य को ये माने कि भगवान ने किया है, ये प्रभु कर रहे हैं, समझ लो कि आपने समर्पण कर दिया है, ईश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है, तब ऐसी बुद्धि बनी है। वरना ऐसी विचारधारा, ऐसी बुद्धि हो ही नहीं सकती तब तक जब तक आप शरणागति ग्रहण ना करें। ये पहचान है। जो लोग कहते हैं ना सब भगवान कर रहे हैं, और कहते नहीं है, मुंह से फील करते, मानते हैं, समझ लो कि ये शरणागति हो चुकी है इसकी। ये बिना शरणागति के ऐसे वाक्य नहीं निकलते कि जो है सब प्रभु का है। लोग तो कहते हैं ये मेरा है, जो है सब मेरा, मैं राजा, मैं मालिक। तो अभी शरणागति से ये कोसों दूर हैं। शरणागति मीन्स समर्पण, सब कुछ आपका है। नाच सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये शरणागति है। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपके चरणों में चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक ये प्रश्न है, मेरा 16 साल का बेटा है। पहले वो बिल्कुल ठीक था, हाँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता भी था,
और काफ़ी मेहनत भी की मैंने उसे पढ़ाने में, पर वो मानसिक रूप से लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हो गया है। अपने आप से कुछ भी करता ही नहीं है, जैसे पागल होते हैं बच्चे, इस तरह से ही बिहेव करता है। डिप्रेशन का भूत लग गया है। डिप्रेशन भी नहीं है उसका, माइंड शुरू में डॉक्टर ने ऑटिस्टिक बताया था, तो पढ़ता भी था, स्कूल भी शुरू में जाता था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वो और ज़्यादा बढ़ती गई इसकी ये। तो अच्छे डॉक्टर को दिखाने से क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर्स को दिखाया, एम्स में भी दिखाया उसको, तो क्या पर बोले? वो कोई दवाई नहीं देते हैं उसको, कहते हैं कि मंदबुद्धि है। तो उसकी बचपन कोई- से ऐसे ही था? नहीं, इंग्लिश मीडियम में 6 क्लास तक पढ़ा है, काफी चलो, ठीक था पहले। अब उम्र जब के जैसा साथ है साथ- उसे वैसे ही स्वीकार करो, उससे देख रेख करो, अच्छे से रखो, ठीक है? भगवान करे अच्छा हो जाए। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्ण। मैं हमारे घर में और हम आपकी कथा सुनते हैं। मैं वर्किंग में हूँ, मुझे प्रॉपर टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता, बट आई सब्सक्राइब योर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल्स एंड ऑलवेज विद मी। बट माई क्वेश्चन इज हेयर, मेरा आस्था है, भाव है, मैं मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बट मेरा भक्ति में रूटीन नहीं बन पाता है, और मुझे कई समटाइम्स देयर इज अ नेगेटिव वाइब्स ऑन मी। तो उसका रीज़न बताइए प्लीज़ गुरुजी। एंड नो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। आप आई थिंक मेरा कंसर्न समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कृपा करिए गुरुजी। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, माइक लिए बात रहिए। नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, माइक लिए रहो, आगे आ जाइए। माइक लिए रहो, माइक ले लो, वहीं रहो बेटा, माइक। अच्छा, माइक दे दो इनको, पाठक जी, इनको माइक दे दो इनको। अच्छा सुनो, इनका प्रश्न का उत्तर दे दो। ये माइक ले लो, वहीं रहो, बोलो। गुरुजी, मेरी पिछली 1 साल से इच्छा थी कि मैं आपको रूबरू होकर मिलूं, और अब की बार मैं वृंदावन जस्ट बांके बिहारी और सिर्फ आपको मिलने के लिए आई हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा जीवन दैट विल बी सक्सेसफुल टुडे। सो प्लीज मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आपका मन नहीं लगता है ना बेटा? सब लोग बैठ जाइए ना, तब ना एक एक से बात हो। मैया बैठ जाओ, पीली मैया को बिठा लो, मैया बैठ जाओ, उनका तो उत्तर हो जाने दो। माइक दे दो उनको एक बार, उनका प्रश्न फिर से उनको पूछने दो। सब लोग बैठ जाइए, जल्दी पूछो आपका। गुरुजी, मेरा भाव है और मैं प्रश्न, करती भी आपका हूँ। प्रश्न प्रश्न। यही है कि मेरी जो भक्ति है या जो भी मेरा प्रोसीजर है, दैट नॉट टू बी कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं रह पाता, और कंटिन्यू इसलिए नहीं देयर विल बी रहता। नेगेटिव वाइब्स ऑन मी। देखिए, आई फील नेगेटिविटी इसलिए होती है, हमने हमेशा कथा में एक बात कही है कि गिलास में यदि हमने पानी भरा है और गिलास गंदी है, और गंदी गिलास में आपने पानी भर दिया साफ, तो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। फिर उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? और पानी भरते रहिए। जब भरते रहेंगे तो अपने आप उसका जो गंदा पानी है निकल जाएगा और साफ पानी भर जाएगा। ट्राइंग फॉर दैट। तो नेगेटिविटी यदि मिटाना चाहते हैं तो अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लीजिए। आई एम ट्राइंग दैट। बिल्कुल। Successful एक नहीं हो घड़े पा में 9 छेद हैं, और उस 9 छेद वाले घड़े में आपको पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। छेद इस से धरती निकलता पर ऐसा कुछ नहीं है संभव ना हो। उस घड़े को आप एक काम करिए, पानी में डुबा दीजिए। हाँ जी, पानी में डुबा देने से क्या होगा? वो परमानेंटली पानी। बस समझ गई उसी मैं। तरह अपने आप को वो पॉजिटिविटी भक्ति में परमानेंट डुबा दो। जब पॉजिटिविटी में डूब जाएंगे, बहुत थैंक यू गुरु जी। खुश रहिए। बहुत हाँ तो प्रिय भक्तों, आपने देखा कि किस तरह से महाराज जी ने इन महिलाओं को समझाते हुए उनके प्रश्न का जवाब दिया। आपको यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।